कबीर का दोहा तो आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हर पाइए मन ही के प्रतीत। यानी कि अगर आप मन से हार गए तो आप सच में हार गए, और अगर आप अपने मन को जीत लिया तो आप एक विजेता बन गए। इसी तरह से ईश्वर को मन के विश्वास से पाया जा सकता है, और अगर मन पर भरोसा ही नहीं तो भला कोई कैसे पा सकता है। अपने मन को ही जीतना हजारों युद्ध जीतने के बराबर है, क्योंकि हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जिसने इसे काबू में कर लिया वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आइए सबसे पहले दिमाग के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं इंसान के दिमाग की इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी से भी कई गुना जानकारी आपका दिमाग सेव रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि अकेले आपका दिमाग ही शरीर की 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। आपका दिमाग इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है कि उससे एक लाइट बल्ब जल सकता है। आप सोच सकते हैं कि ये आपका दिमाग कितना पावरफुल है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग उसका ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम सभी लोग अपने ज़िंदगी में पूरे दिन कुछ न कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन हम उन छोटी छोटी बातों को याद नहीं रख पाते हैं जितना कि हम चाहते हैं। हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे कि कहीं पर आप स्पीच देने जा रहे हों कि पॉसिबिलिटी है कि आप फैक्चुअल डेटा भूल सकते हैं, इसीलिए लिख कर ले जाते हैं। हमें ज़रूरत है अपनी मेमोरी को तेज़ करने की, ताकि हम एक पल में ही चीज़ों को याद कर सकें। ऑथर विलियम वॉकर एटकिंसन की बुक मेमोरी हाउ टू डेवलप ट्रेंड एंड यूज़ इट हमें हमारे मेमोरी से रिलेटेड जानकारियाँ देती हैं। इसमें हमें हमारी मेमोरी को कैसे डेवलप करना है, ट्रेन करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये सब सिखाती हैं। इसके फर्स्ट एपिसोड में जानेंगे मेमोरी की इम्पोर्टेंस के बारे में, और यह भी जानेंगे कि दिमाग के पूरे काम में इसकी क्या ज़रूरत है। फिर आगे के एपिसोड में जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कि मेमोरी में रिकॉर्ड कैसे करें जाते हैं। आप जानेंगे कि नाम कैसे याद रखें, चेहरे को कैसे याद रखें, नंबर्स को कैसे याद रखें, फैक्ट्स को कैसे याद रखें, और ऐसे बहुत से सीक्रेट हैं इस बुक में। अगर आप यह सब जानने में इंटरेस्टेड हों, सबसे पहले जब आप इस बुक समरी को सुन लें तो उन एपिसोड को दोबारा ज़रूर सुनना जिनमें मेमोरी के फ्रेजेस के बारे में जानकारी है, जिन्हें आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं।